जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। प्रकृति का एक विधान है, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, बुजुर्ग हो या बाल्यावस्था का, परिवर्तन हर किसी के जीवन में परम आवश्यक होता है और यही सृष्टि का विधान है। जैसे कि आप कोई बीज बोते हैं जमीन में, पहले उसमें अंकुरण आता है, उसके बाद 2 पत्तियाँ निकलती हैं, फिर 4, 6, धीरे-धीरे वो एक बड़े से विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके परिवर्तनों की इस श्रृंखला में, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ग्रह निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं, निरंतर इनकी घूर्णन गति चलती रहती है। ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रह स्थिर नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर सूर्य की बात करें, क्योंकि सूर्य एक तारा है और तारा जिसके चारों ओर समस्त ग्रह चक्कर लगाते हैं, वह भी अपने स्थान पर एक बहुत ही धीमी गति से घूर्णन करता रहता है। ये पूरी मिल्की वे को अपने साथ में लेकर चलता रहता है। तो परिवर्तन जो है ये जीवन का शाश्वत सत्य है। इससे इनकार करने को कह सकते हैं कि ये एक तरीके से आँख बंद कर लेने के समान होगा। अब इसी स्थिति में, क्योंकि जो आपके ग्रहों का निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके ग्रहों में इस समय पर परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं सकारात्मकता के कारक ग्रह जो कि आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, यानी कि गुरुदेव महाराज की। बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक वस्तु में गुरु की सकारात्मकता अति अनिवार्य है। अगर गुरु की सकारात्मकता हमको ना प्राप्त हो, तो देखिए शिक्षा हम लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा हमारे किसी काम नहीं आती। हम जॉब करते हैं, लेकिन जॉब पर हमें कोई कहते हैं महत्व नहीं प्राप्त होता। ये गुरु की सकारात्मकता के बिना मैं बात बता रही हूँ। विवाह करते हैं, विवाह में जीवन हमारा मृत्यु से बदतर हो जाता है गुरु की सकारात्मकता के बिना। स्थायित्व हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं पाता। संतान होती है, संतान के अंदर अगर सकारात्मकता नहीं, तो हमारे जीवन को वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर करती चली जाती है। समाज में हम उपेक्षा का पात्र बन जाते हैं, व्यंग्य का पात्र बन जाते हैं। अब गुरु जो कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनको अमृतमयी ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी प्रत्येक दृष्टि में अमृत है और इनके प्रभाव में भी अमृत है। किंतु गुरु का प्रभाव जो होता है वो हमारे लिए किस तरीके से चीज़ों को विस्तार देता है, तो जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन को सकारात्मकता के साथ साथ विस्तार भी देते हैं। देखिए, दो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे जीवन में वृद्धि या विस्तार को प्रभावित करते हैं। सब प्रथम जो ग्रह है वो है राहु, दूसरे ग्रह जो हैं वो है गुरु। अब देखिए, गुरु जो है आपके नीति नियम के द्वारा, ज्ञान योग्यता के द्वारा आपको विस्तार देते हैं, लेकिन राहु का ऐसा कोई विधान नहीं है। राहु येन केन प्रकारेण बस आपको छलांग लगानी है। तो दोनों ही ग्रहों के स्वभाव में काफ़ी अंतर आ जाता है। वहीं चर्चा करें गुरु की स्थिति के बारे में, तो गुरु जैसे कि वक्र अवस्था में चलते हुए ये कर्क राशि में उच्च किए हुए थे, फिर ये मिथुन राशि में चले गए। मिथुन राशि में जहाँ पर ये पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण से गोचर कर रहे हैं, वहीं इनकी जो डिग्री है वो वर्तमान समय में 20 हो चुकी है। 20 डिग्री का ग्रह जो होता है वो वृद्धावस्था के अंतर्गत होता है, लेकिन ये उस अवस्था में है जब ये युवा अवस्था को बस टच ही करने वाले हैं। ऐसे में गुरु के प्रभाव काफ़ी सशक्त होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि विपरीत अवस्था में है, शत्रु राशि में है, कि तो यहाँ पर थोड़ी-सी आपके लिए कह सकते हैं 100% नहीं, बल्कि कह सकते हैं 40-50% आपके लिए पॉजिटिविटी गुरु की प्राप्त हो रही है। अब इसका प्रभाव आपको किस तरीके से दिखाई देने जा रहा है, क्योंकि गुरु जो है बहुत ही विशेष ग्रह है। वहीं चंद्रमा जो है वह, जब हम यह वीडियो आपको दे रहे हैं, उस समय पर आपकी मीन राशि यानी लग्न से गोचर करने वाले हैं। लग्न में बैठकर चंद्रमा जो है गुरु के साथ केंद्र योग बनाएंगे। केंद्र योग काफ़ी महत्वपूर्ण योग होता है, यानी लग्न में चंद्रमा और चतुर्थ में गुरु। इसके 2.25 दिन उपरांत जो चंद्रमा है वो आपके
धन भाव में चले जाएंगे, जिससे धन और आपके सुख का संबंध जुड़ेगा। धन और सुख का संबंध जब जुड़ेगा तो यह धन सुख योग का निर्माण होगा। धन सुख योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जो आपके धन से सुख में वृद्धि करता है। अब जब चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की हम चर्चा इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि चंद्रमा एक तो धन की निरंतरता का कारक होता है, माता का कारक होता है, माता के घर में ही गुरुदेव महाराज विराजमान है। वहीं दूसरी बात है, ये दोनों जिस तरीके से शनि और शुक्र के संबंध होते हैं एक दूसरे के अभिन्न मित्र योग कारक प्लेनेट होते हैं, उसी तरीके से गुरु चंद्र का भी संबंध माना जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण इनकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, जो आगामी 6 से 7 दिन आपको बहुत ही सकारात्मकता से परिपूर्ण कर कर आपकी स्थितियों में काफी ज्यादा बदलाव को उत्पन्न करने जा रहा है। काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर इस समय पर पॉजिटिविटी दिखाई देने वाली है, क्योंकि गुरु और चंद्र एक तरीके से आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को दर्शाते हैं। कि जैसे इम्यून सिस्टम होता है, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो जिनके कीटाणु हम तक आते हैं और हमको पता भी नहीं चलते। हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उनको लड़कर भगा देता है और हमको पता भी नहीं चलने देता। वही ये गुरु और चंद्र के कार्य होते हैं कि चाहे जितने भी ग्रहों की विपरीत स्थिति बन जाए और वो हमको अटैक करने के लिए हम पर तत्पर है, हमें अपने निगेटिव प्रभाव देने के लिए तत्पर है, लेकिन जहाँ पर गुरु की सकारात्मकता होती है वहाँ से संबंधित हमको बिल्कुल भी छत विछत नहीं कर पाते। तो आज चर्चा को हम बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, गुरु जो इस समय आपके सुख भाव से विद्यमान हो रहे हैं, सुख भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि देखिए जीवन की जितनी जद्दोजहद होती है, जितनी हमारी आपाधापी होती है, इसी भाव की खुशियों के लिए होती है। और ये भाव अगर हमारा अच्छा रहता है तो यानी कि इसकी हमको फुलफिलनेस यानी पूर्ति हम कर पा रहे हैं, जिसका सीधा इफेक्ट अगर अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो वो कर्म से ही दिखाई देता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इसके पोषण, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ को, वो चाहे जितनी भी जीवधारी चीज़ें हैं, वृक्ष या पशु या फिर मनुष्य, इनको अगर पोषण मिलेगा नहीं तो इनका जीवन जो है, कह सकते हैं ना, कष्ट को वृद्धि होती है। यानी आपके घर में सौम्यता है, सकारात्मकता है, आपकी सुख सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आजीविका से ही निकल कर आती हैं। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है आजीविका पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरुदेव महाराज जो हैं इस समय आपकी आजीविका पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं, आजीविका के भाव के स्वामी भी हो रहे हैं, जिस कारण से आजीविका पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। आजीविका से उत्पन्न अर्जन, देखिए बदलाव बहुत आवश्यक है। बदलाव छोटे मोटे भी करके आप काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन को प्रभावशाली बना सकते हैं। अब ये बदलाव जब तक होंगे नहीं, क्योंकि ग्रह निरंतर परिवर्तन कर रहे हैं और वो परिवर्तन आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। मसलन आपकी लाइफ स्थिर है, आपकी लाइफ रुक गई है, इस लाइफ को थोड़ा सा चेंजेस देकर एक बार देखिए, फिर आप स्वयं रियलाइज़ करेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी। आपके लिए जो बदलाव उत्पन्न होगा वो जीवन में प्रगति के कई सारे द्वार को खोलता हुआ दिखाई देगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में इस समय परिवर्तन। वहीं दूसरी राशि जो है वो लग्न, यानी ज्ञान से ओज प्रोज, हर निर्णय की सटीकता आपके अंदर है। आपकी बात करने की भाषा शैली, आपका व्यक्तित्व काफ़ी ओजपूर्ण तेजोमयी है, क्योंकि गुरु के ज्ञान का प्रभाव। अब आप स्वयं ही देखिए कि अध्यात्म और ज्ञान के आगे बड़े से बड़ा उच्च पदाधिकारी भी एक बार मस्तक झुकाता है। ज्ञान की किसी भी तरीके से कोई बराबरी नहीं हो सकती, उनको किसी भी तरीके से कोई डिफीट कर ही नहीं सकता।
तो महत्वपूर्ण है इस समय गुरु की स्थिति, जो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम बन रही है, जो आपकी चीज़ों में निर्णायक एक पल का कह सकते हैं कि चीज़ों को उत्पन्न कर रही है। परिवार के अंदर देखें तो इस समय माता के स्वास्थ्य में और माता के सहयोग, देखिए कोई भी कर्म से संबंधित बड़ा फेर-बदल करने में अगर आपको माता की सकारात्मकता, माता का आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर समझ लीजिए वो आपके लिए दीर्घकालिक लाभ से जनित हो सकता है। आपके जीवन में इस समय इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है। फ्यूचर की प्लानिंग्स इस समय पर आप कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको किस समय पर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली इस समय आप अपने टाइम टेबल को नियत कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए एक उपाय की तरीके से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। वहीं वर्तमान समय में अगर हम चर्चा करें, तो इस समय आपको जो सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसी ग्रह से मिल रहा है, तो वह गुरु ही हैं। एक रक्षात्मक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। रक्षात्मक तंत्र क्योंकि यह स्वयं इस समय शत्रु राशि में है, जिससे इनका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके ऊपर एक कवच निर्मित कर रहा है। अब इस कवच की सकारात्मकता को जितना ज़्यादा हम बलवान कर लेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त हो जाएँगे। चर्चा अगर उपायों की करें, तो सर्वप्रथम वह आता है बीज मंत्र का जप। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सकारात्मकता से भर सकते हैं। वहीं पीले रंग की वस्तुएं, जैसे पीला कपड़ा हो गया, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीतल के बर्तन हो गए, या फिर आप पीली मिठाई, बेसन से बनी मिठाई को आप धर्म स्थान या किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। बड़े और साथ ही साथ देखिए, आप जब विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुरु की सकारात्मकता प्राप्त होती है।